1873 का चार्टर अधिनियम। अच्छा, ये अधिनियम बनाए क्यों गए थे? बेसिकली ये बनाए गए थे कि जो कंपनी है उनमें जो पिछला अधिनियम बना था उसको ये क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। अब उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये अमेंडमेंट एक्ट लाया, यानी 1833 का चार्टर एक्ट। अब इसमें क्या क्या प्रोविजन थे, इसकी क्या विशेषताएं थी, इसमें हम लोग ये देखेंगे। सबसे पहली विशेषता इसकी ये थी, सबसे पहली विशेषता थी इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल, हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल को इसके तहत पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी पहला क्या सुधार था कि जो पीछे किया गया था उसमें बोला जाता था कि बंगाल का गवर्नर जनरल, 3 प्रेसिडेंसियां थी, एक मद्रास, एक मुंबई, एक बंगाल, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है कहा जाने लगा पूरे भारत का गवर्नर जनरल। अब दूसरा क्या था, दूसरा प्रोविजन इसमें था कि जो कंपनी के जो मेंबर्स थे वो जो व्यापार करते थे उनके व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिए पूर्ण रूप से, और उन्हें सिर्फ कंपनी के अधीन प्रशासनिक कार्य ही करना था। अब देखते हैं पहले दूसरा नंबर, व्यापार पर प्रतिबंध, यानी व्यापार, जो कंपनी के कर्मचारी थे व्यापार करते थे उन पे रोक लगा दी गई, उनके पास व्यापारिक अधिकार अब नहीं रहे। उसके बाद उनके पास सिर्फ थी, तो तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, उनके पास सिर्फ था तो वो ब्रिटिश ताज के अधीन क्या करते थे, कंपनी का जो शासन करते थे, यानी प्रशासनिक अधिकार जो है उनके पास रह गया और जो है व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिया गया। यानी इनके पास क्या था, प्रशासनिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकार, इनके पास सिर्फ प्रशासनिक अधिकार रह गया, व्यापारिक अधिकार इनका छीन लिया गया। 3 सुधार हो गए। पहला सुधार, बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दूसरा अमेंडमेंट था कि व्यापार पर प्रतिबंध, इनके जो कर्मचारी थे कंपनी के वो व्यापार नहीं कर सकते थे, उनको पूर्णतः खत्म करके उन्हें सिर्फ प्रशासन चलाने, वो भी ब्रिटेन की संसद के अधीन प्रशासन चलाने का अधिकार दिया गया। चौथा पॉइंट था कि इसमें जो है गवर्नर जनरल को जो है विधि संबंधी यानी कानून संबंधी परामर्श देने के लिए एक सदस्य यानी चौथे सदस्य, पहले की जो है गवर्नर जनरल की जो मंत्री परिषद थी, गवर्नर जनरल की मंत्री परिषद, गवर्नर जनरल की मंत्री परिषद में चौथे सदस्य यानी 4th मेंबर का जो है उसमें नियुक्ति किया गया। किस लिए? विधि संबंधी सलाह देने के लिए। किस लिए? विधि संबंधी यानी कानून संबंधी सलाह हेतु, सलाह देने के लिए, विधि संबंधी जो है सलाह देने के लिए गवर्नर जनरल की मंत्रिपरिषद में चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई। अब उसके बाद देखेंगे 4 विशेषताएं हो गई। 5वीं विशेषता क्या थी? 5वीं विशेषता ये थी कि इसमें जो है दास प्रथा संबंधी कानून बनाए गए कि दास प्रथा खत्म होनी चाहिए, जबकि वो बाद में जाके 1843 में जो एलन बरो का शासन था उसमें इसका उन्मूलन पूर्णतः किया गया था। यानी दास प्रथा प्रतिषेध, दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया, प्रतिषेध कर दिया गया। और ये इसका पूर्णतः उन्मूलन कब हुआ? पूर्णतः उन्मूलन 1843 ईस्वी में एलन बरो के शासन में। तो बरो मतलब बरी होना, उससे याद कर सकते हैं कि 1843 में एलन बरो ने दास प्रथा, जो दास थे उनको बरी कर दिया, उनका अंत कर दिया। उसके बाद फिर देखेंगे 6वां पॉइंट हमारा, जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत पर कानून बनाने, राजस्व संबंधी कानून बनाने, कैसा? राजस्व संबंधी कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। और क्या दिया गया कि यह पूरे भारत का जो राजस्व संबंधी प्रोविजन उस पर बजट पेश कर सकता है। कौन? गवर्नर जनरल। भारत का कौन? गवर्नर जनरल
राजस्व संबंधी इसको पूर्णतः अधिकार दिया गया और इसे यह भी अधिकार दिया गया पूरे भारत पर एक क्या करेगा, बजट पेश कर सकता है। ये प्रोविजन किया गया। 7वां प्रोविजन देखेंगे हम लोग, तो इसमें जो मुंबई और मद्रास ये दोनों प्रेसिडेंसियां थी, इनमें इनको जो अधिकार दिया गया था विधि बनाने का अधिकार, कैसा अधिकार, विधि बनाने का अधिकार था, इनको दिया गया था, उसको छीन लिया गया, वापस ले लिया। विधि बनाने संबंधी जो अधिकार था उसको क्या किया, गवर्नर जनरल ने वापस ले लिया गया और सिर्फ सारी शक्तियां बंगाल के गवर्नर जनरल को, चूंकि भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, उसके पास आ गई। उसके बाद अगला देखेंगे 8वां पॉइंट, एक विधि आयोग का गठन किया गया, यानी कानून को अलग अलग करने के लिए, बांटने के लिए एक विधि आयोग बनाया गया। ऐसा आयोग विधि आयोग बनाया गया। वहां पर एक विधि सदस्य था, चौथा सदस्य नियुक्त हुआ था, लेकिन यहाँ पर विधि आयोग बनाया गया। और इस विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में हुई, तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग बनाया गया। उस अंतिम पॉइंट देखेंगे, इसका था 9वां पॉइंट। 9वें पॉइंट के अकॉर्डिंग जो कंपनी में सदस्य बनते थे, कंपनी में अधिकारी बनते थे, यानी कंपनी के सदस्य जो बनते थे, ये प्रोविजन किया गया, ये प्रावधान किया गया, उनके साथ कभी भी लिंग, रंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनकी नियुक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी ये प्रोविजन किया गया कि जब कंपनी का सदस्य आपको बनना है, कंपनी का अधिकारी बनना है, तो उसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप ब्रिटेन के होने चाहिए, या मतलब इसमें आपके लिंग, जाति और रंग के आधार पर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो लोग जानते होंगे अनुच्छेद 15 में यही दिया भी गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जन्म स्थान और जाति, इन सब चीजों पर जो है क्या किया, भेद नहीं किया जाएगा भारत के नागरिकों में। तो वही है, उससे आप याद कर सकते हैं आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15 में यही दिया गया है। तो यानी हम लोगों ने देखा कि जो 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इससे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1813 था, और उससे पहले जो थे उसमें कुछ ना कुछ सुधार किए गए। आगे जो कानून बना उसमें सुधार किए गए। इसमें हमने देखा 9 विशेषताएं थी। 9 विशेषताओं में पहली विशेषता हमारी थी कि जो बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर जनरल, उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दूसरी विशेषता थी जो गवर्नर जनरल था उसका जो है व्यापारिक अधिकार छीन लिया गया, उसको सिर्फ प्रशासनिक अधिकार दिए गए कि वो प्रशासन कर सकता है। तीसरा हो गया। चौथा हम लोगों ने देखा था कि जो चौथा सदस्य की, चौथे में इसीलिए किया है, चौथे सदस्य, विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। किसके लिए, कि वह गवर्नर जनरल को क्या करेगा, विधि संबंधी परामर्श देगा। उसके बाद पांचवा में एक हमने देखा है कि जो है एक पहला नंबर दास प्रथा जो थी, दास प्रथा भारत में विद्यमान थी, उसको एलन बरो के समय में 1843 में पूर्णतः उन्मूलन किया गया, लेकिन पहले कानून बन गया, यहाँ पर पहले कानून बना दिया गया। उसके बाद फिर जो अगला देखें हम लोग कि गवर्नर जनरल जो था उसको पूरे भारत में राजस्व संबंधी अधिकार दिए गए। राजस्व संबंधी अधिकार जब उसके पास आ गए तो वो बजट भी पेश कर सकता था। ये हो गया। उसके बाद फिर देखेंगे तो इसमें एक विधि आयोग की स्थापना की गई जिसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। विधि आयोग जिसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले, याद रखिएगा। उसके बाद फिर है कि जो दोनों प्रेसिडेंसियां थी, यानी बंबई वाली प्रेसिडेंसी और मद्रास वाली, इनको जो विधि बनाने, इनके परिषद को विधि बनाने, कानून बनाने संबंधी जो अधिकार दिए गए थे उनको छीन कर फिर से एक में मिला लिया गया, यानी बंगाल वाले के अधीन कर दिया गया। बस ये 9 पॉइंट्स थे जो प्रोविजन किए गए, सुधार किए गए इस एक्ट में, 1833 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम में 9 सुधार किए गए थे, हमने 9 देख लिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अगला अमेंडमेंट, यानी 1935 का शासन अधिनियम, जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और 1813 का जो अधिनियम है उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है।
यानी ये 4 अधिनियम जो हैं, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद 1833 और फिर ये 1813 है और 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसके दम पर जो है शासन कई सालों तक, जब तक संविधान नहीं बना था, चलाया गया। ये सारी चीजें अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।